प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PSS लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप एक्सरसाइज 3.2 पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये क्लास आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अगर आप ये नहीं समझेंगे तो एक्सरसाइज 3.2 जो है उसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसीलिए ये आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, और इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ग्राफ बनाने में आप लोग देखे होंगे कभी कभी क्या होता है कि दो लाइन आपस में क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। कभी कभी क्या दोनों आपस में समांतर जाता है, यानी कि जब भी ग्राफ बनाते हैं तो दो समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, जैसे समझ यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे इस प्रकार का हम लोग क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, है ना। क्या बनाते हैं, तो ग्राफ बनाते हैं। तो आप लोग देखे होंगे समीकरण दो रहता है। ग्राफ जब भी बनाते हैं दो समीकरण होता है और दो समीकरण के लिए दो रेखाएं होती है, यानी दो रेखा खींचना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है रेखा खींचने में कि दोनों रेखा आपस में क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। यहाँ प्रतिच्छेद, यहाँ पे क्या है ना, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया। तो वो प्रतिच्छेद कब करता है वो आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना, यदि अगर किसी दो स्तर वाले समीकरण का, ठीक है, जो समीकरण जो होता है अगर वो इस रूप में हुआ तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ जो बनेगा वो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। मतलब दोनों आपस में क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, और उसी के साथ अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है एक, और द्वितीय का मतलब क्या होता है, एक, यानी एक हल होगा। और कैसा होगा, और वो संगत होगा। कब, जब ग्राफ बनाएंगे तो अगर वहां प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिशत कब करेगा, जब इस रूप में वो समीकरण हो। इस रूप में क्या, अभी बताते हैं ये क्या होती है। ठीक है, उसी तरह से इसमें देखिए, अगर वो इस रूप में समीकरण रहे, तीनों आपस में बराबर रहे, तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ का जो समीकरण जो जो होता है, दोनों समीकरण का जो दो रेखाएं होती है वो दोनों आपस में क्या होगा, संपाती रेखा होगा। संपाती मतलब एक ही लाइन में डबल रेखा होगा। समझ गए बात। चलिए सबके बारे में समझेंगे। चलिए बात करते हैं पहले इसमें। ठीक है, यदि जैसे ये समीकरण, क्या ये आपका समीकरण दिया गया, एग्जांपल से लिए हैं एक समीकरण, और देखेंगे क्या ये इस रूप में है। इस रूप में मतलब कि a1/a2 जो है डज नॉट इक्वल, इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है डज नॉट इक्वल, या हिंदी में बोले ये कि ये जो है इसके बराबर नहीं है। यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। तो चेक करेंगे क्या ये समीकरण जो यहाँ पे लिए हैं, क्या ये दोनों इस रूप में है क्या। चलिए शुरू करते हैं। सबसे सबसे पहले देखिए, इसमें बताइए a1 कितना है, तो x का कोफिशिएंट कितना है, एक है, तो एक। चलिए बताइए आप लोग b1 कितना है, b1 यहीं पे लिखते हैं b1। तो b1 जो है -2 है, तो लिखेंगे -2। c1 कितना है, तो c1 कितना है, 0 है, जब 0 लिखेंगे। समझ गए बात। आप इसमें आइए, देखिए यहाँ पे देखिए, आप इसको चाहे तो इसको इधर ला सकते हैं, 0 को इधर ला सकते हैं आप। ठीक है, या यहीं पे रहने दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ बोलिए आप लोग कि a2 कितना है, तो a2 जो होगा ये 3 है। b2 कितना है, तो +4 है। और c2 कितना है, तो 20 है। आप चाहे तो इस 20 को बराबर के इधर लाके तब भी कर सकते हैं, ये भी सही है। तो इस तरह से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाले। वीडियो आ रही क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ये तो पता चल गया। अब हम लोग चेक करते हैं इस तरह से। देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, a1/a2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, a1/a2 निकालिए। तो बताइए a1 कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। और उसके बाद b1 कितना है, सॉरी a2 कितना है, a2 यहाँ पे 3 है, तो 3 लिखेंगे। तो a1/a2 निकाल लिए। ठीक है, अब निकालते हैं b1/b2। ठीक, चलिए तो b1/b2 बराबर देखिए क्या होगा, b1 देखिए कितना है, b1 -2 है, तो लिखेंगे यहाँ पे -2। और b2 कितना है, 4 है, तो 4। याद रखिएगा जब भी यहाँ पे लिखेंगे, अगर ये कटेगा तो काटना है, अगर कटेगा तो काटना पड़ेगा आपको। तो काटिए इसको, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, आ गया -1/2। अब आप लोग बताइए क्या ये दोनों आपस में बराबर है, क्या ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ तो 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस जो आ गया, बराबर तो हुआ ही नहीं। और नीचे भी देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि a1/a2 जो है
डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है, B1 बाई B2 है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब यही दोनों आपस में बराबर नहीं है तो C1 बाई C2 निकालने की जरूरत नहीं है, C1 बाई C2 निकालने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यही फेल हो गया, यही बराबर नहीं हुआ। जब बराबर नहीं होगा इसका मतलब अगर आप इन दोनों समीकरण से ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो उसमें जो दो दो रेखाएं जो होगी क्या करेगा, आपस में प्रतिच्छेद करेगा। कैसा प्रतिच्छेद, तो ये इस तरह का प्रतिच्छेद करेगा दोनों आपस में, इसीलिए आप लिखे हैं कैसा ग्राफ रहेगा, तो प्रतिच्छेदी रेखा। कैसा रेखा रहेगा, तो प्रतिच्छेदी रेखा रहेगा, ठीक। और इसमें जो हल होगा वो एक ही हल होगा, और द्वितीय का मतलब होता है एक, यहाँ ब्रैकेट में कर देते हैं एक, यानी एक हल होगा। उसके बाद कैसा होगा, तो संगत होगा। कैसा होगा, संगत। तो एग्जाम में आपको यहाँ से 3 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। कितना टाइप का, 3 तरह का। पहला ये कहेगा कि समीकरण दे देगा आपको, ठीक, कहेगा कि बताइए क्या ये समीकरण जो है किस तरह का रेखा रहेगा, प्रतिच्छेदी रेखा रहेगा या संपाती रेखा रहेगा या समांतर, चेक करने के कहेगा। तो आराम से अभी से चेक कर सकते हैं, अगर इस तरह से आ गया तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। और ये भी पूछेगा कि कितना हल होगा, अगर इस तरह से आ गया तो एक हल होगा, और कैसा संगत होगा कि असंगत होगा, तो कैसा होगा, संगत होगा। तो उम्मीद करते हैं आप इसमें कहीं पे किसी प्रकार कोई डाउट आपसे आपके अंदर में नहीं होगा। अगर है भी तो कमेंट में जरूर जरूर बताइएगा, सर यहाँ पे डाउट रह गया, फिर बताइए, तो फिर बताएंगे हम जरूर, ठीक है। इसको आप नोट करिए, ठीक है। फिर एक क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसके लिए, फिर इसके लिए लेंगे, तीनों को समझाएंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए आपके बुक से ही लेते हैं, एक इसके लिए लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक। जैसे 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। फिर है 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग a1 b1 निकाल लेते हैं पहले, ठीक। बताइए इसमें a1 कितना होगा, तो a1 इसमें जो होगा वो 2 हो जाएगा, है ना। b1 जो है कौन होगा, 3 हो जाएगा। और c1 जो है, इस बार देखिए इस अचर पद को बराबर के इधर लाया गया, कोई बात नहीं, c1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -9 क्या हो जाएगा, -9। तो a1 b1 c1 हम लोग निकाल लिए। अब a2 b2 भी निकाल ही लेते हैं। तो बताइए a2 कितना होगा, तो a2 जो होगा, यहाँ a2 इसमें देखेंगे ये वाला है, ये अलग समीकरण, ये समीकरण आपको यहाँ से अलग हुआ, ये समीकरण अलग है। तो बताइए इसमें a2 कितना है, तो 4 है। बताइए b2 कितना है, तो 6 है। c2 कितना है, तो -18, चिन्ह के साथ में लेना है, तो चिन्ह कितना माइनस है ना, -18 लिखेंगे। अब लोग बोले सर प्लस कहाँ लिखे आप यहाँ पे, देखिए प्लस नहीं लिखे, प्लस छिपा हुआ रहता है, आपको पता है प्लस क्या होता है, छिपा हुआ रहता है, इसलिए प्लस नहीं लिखे हैं, समझ के बाद। तो इस तरह से लिखिए, लिख लिए। अब हम लोग a1 b1 पर निकाल लेते हैं। बताइए a1 बाई a2 बराबर क्या होगा, तो a1 कितना है, 2 है, a2 कितना है, 4 है। काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना गया, 1/2। काट देना पहले, ठीक है। उसके बाद फिर क्या निकालेंगे आप, निकालिए b1 बाई b2। बताइए b1 कितना है, 3 है, ठीक है। और b2 कितना है, b2 यहाँ पे 6 है, तो 6 लिखेंगे। काटिए इसको, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया, ये आ गया 1/2। वीडियो आ रही क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना आप सभी को, देख सकते हैं b1 बाई b2 भी निकल गया। यहाँ देखिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब ये दोनों भी आपस में बराबर है तब क्या करेंगे, c1 बाई c2 भी चेक कर लेते हैं कि क्या वो बराबर है कि नहीं है, तो c1 बाई c2 भी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए c1 बाई c2, तो c1 बाई c2 बराबर हो जाएगा, बताइए c1 कितना है, -9 है ना, तो -9। c2 कितना है, -18, तो -18। ये माइनस में खत्म, 9 कम 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया 1/2। देखिए a1 बाई a2 1/2 आया है, b1 बाई b2 1/2 आया, और c1 बाई c2 भी क्या आ गया, 1/2। तीनों देखिए आपस में बराबर है। जब तीनों बराबर है देखिए इस रूप में आ गया, ये कैसा आ गया, ये आ गया कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के बराबर है c1 बाई c2।
तीनों आपस में क्या है, बराबर है। जब इस तरह का होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, इसका जो दो रेखाएं होगी वो कैसा होगा, वो समपाती रेखा। कैसा होगा, समपाती, यानी एक ही लाइन में दो रेखा आएगा। मतलब इस तरह से एक लाइन, मान लीजिए दो समीकरण है ना, एक समीकरण का मान लीजिए लाइन ये हुआ, और दूसरा समीकरण का जो लाइन होगा इसी के ऊपर में एक तो और हो जाएगा, डबल समीकरण, ऐसा यानी कि डबल लाइन एक ही लाइन में हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं समपाती रेखा। और हल कितना होगा, इसमें अनेक हल, अपरिमित रूप से बहुत सारा इसमें हल होगा। ठीक है, और कैसा होगा, तो संगत होगा। तो उम्मीद करते हैं आप इसमें ये भी समझ गए होंगे, कहीं भी डाउट आपसे नहीं होगी। चलिए, ये भी अगर समझ गए हैं तो एक और समीकरण लेते हैं, देखते हैं इसमें कि क्या ये कैसा होता है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में। ठीक, देखिए, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। दूसरा है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, चलिए बताइए इसमें a1 कितना है, तो a1 जो है इसका आगम कितना, एक है, एक हो जाएगा। b1 कितना है, तो y का आगम क्या है, 2 है, 2 हो जाएगा। c1 कितना है, तो -4 है, -4 लिखेंगे। ये सब निकल गया। ठीक है, अब a2 b2 भी निकाल लेते हैं ना। चलिए यहीं पे लिखते हैं, बता a2 कितना है, a2 जो है इस समीकरण में देखना, ये वाला समीकरण में a2 कितना, 2 है, b2 प्लस 4 है, और c2 -12 है। लिख लिया इस तरह से। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, a1 बाई a2 पहले चेक कीजिए। बताइए a1 बाई a2 बराबर क्या होगा, तो a1 कितना 1 है, तो 1 लिखेंगे। a2 कितना 2 है, तो 2 लिखिए। निकल गया ये दिखाई पड़ रहा है क्लियर। चलिए अगर ये देख रहे हैं आराम से, तो चलिए आप लिखते हैं b1 बाई b2 निकालते हैं। तो b1 बाई b2 बराबर हो जाएगा, देखिए b1 कितना 2 है, b2 कितना 4 है, इसको काटिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया आपका 1/2। ठीक, अब इसी तरह से क्या निकालेंगे, तो c1/c2 भी निकालना पड़ेगा ना। देखिए दोनों आपस में बराबर है ना, तो और c1/c2 भी निकाल लीजिए। तो c1 कितना है, -4 है, c2 कितना है, 12 है, काटिए, 4 एक कम 4, 4 तिया 12, ये आ गया -1/3। तो यहाँ देखिए आप लोग कि ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, यहाँ पे -1/3 आ गया, ये बराबर नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि a1/a2 बराबर है b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। जब इस तरह का मतलब कोई समीकरण अगर इस रूप में अगर आए तो कैसा होगा, उसका जो रेखा होगी, यानी ग्राफ जब बनाइएगा उस समीकरण का, वो समांतर रेखा होगा। मतलब दोनों तो कट नहीं करेगा, लेकिन दोनों पैरेलल जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई हल नहीं होगा। और कैसा होगा, तो असंगत होगा। ये चीज देखिए कॉमन क्या है इसमें, ये दोनों में क्या है कि दोनों संगत संगत होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, असंगत होता है। तो इसीलिए आप उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। लेकिन अब क्या करना है, करना ये है कि इन तीनों को दिमाग में सेट कर लेना है कि कब क्या होता है। ठीक है, थोड़ा याद कर लीजिएगा, तो क्योंकि जरूरी है। जब तक ये आपको याद नहीं होगा तब तक फिर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में पूरी मैथ जो है इसी से भरा हुआ है। वहीं चेक करना पड़ेगा आपको कि संगत है कि असंगत है कि प्रतिच्छेदी रेखा है, यही आपको चेक करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास जितना बताया आपको आप समझ गए होंगे। कहीं भी डाउट आपके अंदर में नहीं होगी, अगर डाउट है तो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसका रिप्लाई दूं। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तो आज यहीं पर रखते हैं, बाय।